हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था जिसमें से हम लोगों ने 90 क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। पियाजे के अनुसार जो आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक जो परिवर्तन होते हैं उनका होना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। जो जैविक परिवर्तन होते हैं आनुवंशिक रूप से उनको कहा जाता है परिपक्वता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को। अब जो अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है 11 से 15 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा जो उसकी आयु होती है, अगर उस चरण में बच्चा है तो उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही दिया गया है कि जो पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। उसके बाद परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है कि परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। बच्चों के सामने समस्याएं प्रस्तुत की जाए और फिर क्या होगा, बच्चों में जो तर्क करने की क्षमता का विकास होगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन दिया गया, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, अमूर्त समस्याएं बच्चों को देनी चाहिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा है कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन सही दिए गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ये जो दोनों है संयोजन और समावेशन, ये अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया, किसकी, अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। जैसे कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। अब यहाँ पूछा गया है कि इसमें से विकास के सिद्धांत की कौन सी आलोचना है, कौन सा निगेटिव पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि बच्चे सक्रिय प्राणी बिल्कुल सही है, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से कैसे भिन्न होती है, तो बताएंगे गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और डी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वो सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो यह बच्चे में क्या करने के लिए कहा जाता है, यह कहा जाता है आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आत्म केंद्रिता को दर्शाता है कि बच्चा जो है अपने हिसाब से उस चित्र को कैसे बना पा रहा है। अभी देखो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, जो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसे भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है।
यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पानी क्या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? यह सोच जो है उसकी किस कमी के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकेंद्रियता के कारण। किसके कारण? अकेंद्रियता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर आधारित है? समस्या समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह निर्भर करती है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता पर। किस पे? विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर यह निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका प्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पा रहा है। मतलब इसमें पूछा गया कि बच्चा भी किस चीज़ में दक्षता हासिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बच्चा भी जो है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की दक्षता हासिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बच्चे ने मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसने उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को कहा जाएगा समावेशन। क्या कहा जाएगा? समावेशन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है आत्मसातकरण का या फिर समावेशन का। क्योंकि बच्चे को बताया गया था कि जो 4 पैर वाले क्या है जानवर ये हैं, ये क्या कुत्ता होते हैं। तो उसकी 4 टांगें जब देखी बालिका ने तो क्या बोली वो कि वाह कितना अच्छा कुत्ता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें के रूप में जाना जाता है। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में आप लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा तो वो पॉइंट तो रहेंगे ही आपको याद। उसके बाद जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या है कुछ नए पॉइंट और आप लोगों ने याद कर लिया, तो पुराने जो विचार थे उसके साथ कुछ नए विचार शामिल कर लिया। इसको बोलते हैं आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आत्मसातीकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया आपसे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके कहलाता है। इसको कहा जाएगा आत्मसातकरण कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है समावेशन का। किसका है? समावेशन का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि जो चिंतन होता है वह भाषा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा
विकास का पूर्वगामी है। अब देखो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात हो रही है। इसको किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? उसे कहा जाएगा समायोजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समायोजन कहा जाएगा। जैसे कि क्या कोई पूर्व जानकारी है बच्चे के पास, उसमें क्या करे बच्चा जो है उसमें सुधार कर रहा है, फिर उसके बाद नई जानकारी क्या कर रहा है? समाहित कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा समायोजन। और अगर बच्चा के पास जो पूर्व जानकारी है और उसके बाद फिर वो पूर्व जानकारी को वैसे रखता है और नई जानकारी को भी कलेक्ट कर लेता है, तो उसको बोला जाता है आत्मसातकरण। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, समायोजन घटित होता है जब, समायोजन कब घटित होता है? जिसका आंसर हो जाएगा जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह समायोजन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। उसे कहा जाएगा समायोजन। क्या कहा जाएगा? समायोजन कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। स्कीमा अवधारणा में जो बदलाव की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कई पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह एक समायोजन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समायोजन का उदाहरण है। कि माइंड में क्या था, जो चिड़िया जैसी कोई चीज़ थी उसमें सुधार किया बच्चे ने, और फिर क्या उसके पिता ने जो बताया कि यह एक पतंग है, तो बच्चे ने जो है पतंग का जो उसका मैप उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक क्या है? समायोजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? इसे बोला जाएगा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा जो 5 साल की बच्ची है मतलब क्या कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेलों की शुरुआत कर सकती है, जो 5 साल की बच्ची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि क्या है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होगा वह अमूर्त विचारों को क्या करता है? नहीं सोच पाता है, अमूर्तता के बारे में नहीं सोच पाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। क्रमित करने के कार्य देना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। और मूर्त संपादन देना चाहिए, ये भी सही दिया गया है। अब आपसे इसमें पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही मिलान है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।